बर्क के घर चलेगा बुलडोजर। कोर्ट से बर्क की याचिका खारिज। अवैध निर्माण पर फंसे सपा सांसद। संभल को पुलिस ने फिर घेरा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संभल के सांसद बर्क का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के यूपी में बर्क ने दंगा भड़का के सबसे बड़ी गलती की थी और इस गलती की सजा तो बर्क को भुगतनी पड़ेगी। उनकी दिक्कतों में एक के बाद एक कई दिक्कतें जुड़ती जा रही हैं। अब एक और बड़ा संकट उन पर टूट पड़ा है। दरअसल संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का मकान अब महज एक इमारत नहीं रह गया है, बल्कि ये बन चुका है कानूनी तकरार और सियासी तकरार का केंद्र। जब बेटे के निर्माण काम पर सवाल उठे तो पिता ममलूकुर रहमान बर्क खुद मोर्चे पर उतरे और दावा किया कि ये जो मकान है वो उनका है, सांसद का नहीं। मगर अब डीएम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि कानून की नजर में दावे नहीं, दस्तावेज चलते हैं, यानी सबूत चलते हैं। इस मामले में सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने अपील में दावा किया था कि विवादित मकान जियाउर रहमान बर्क के नाम पर नहीं है, बल्कि वो उनके पिता शफीकुर रहमान बर्क की निजी संपत्ति है। क्या है मामला? संभल के दीपसराय के मकान को लेकर एसडीएम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सांसद के पिता डीएम कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि ये मकान जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद हैं उनके नाम नहीं है, बल्कि ममलूकुर रहमान बर्क का है। उन्होंने दावा किया कि इस निर्माण को लेकर जो भी एक्शन हो रहा है वो गलत आधार पर किया जा रहा है। डीएम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस अपील में कोई ठोस आधार नहीं है जिससे एसडीएम कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट का मानना है कि मामला पहले से ही एक सक्षम स्तर पर विचाराधीन है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब संभावना जताई जा रही है कि ममलूकुर रहमान बर्क इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में होगी, जहां मकान निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से सुनवाई की जाएगी। क्या है राजनीतिक मायने? सपा सांसद से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मकान निर्माण का ये विवाद न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है और इस मुद्दे को लेकर सभी जो पूरा विपक्ष है वो हमलावर है। वही सपा समर्थकों का मानना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ऐसे में अब नजरें 23 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये साफ होगा कि मकान निर्माण को लेकर प्रशासनिक रुख क्या रहता है और क्या सांसद के पिता हाईकोर्ट में अपील करेंगे या नहीं। तब ये मामला संभल की सियासत में फिलहाल तो गरमाया रहेगा। आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क को लेकर यहाँ पर कई जो और भी शिकायतें आई हैं और उनमें से एक ये शिकायत महत्वपूर्ण है, जहां पर उन्होंने जो अपना निर्माण करवाया वो गैर कानूनी था और अवैध तरीके से कराया गया था। ना सिर्फ यहाँ पर जो अवैध निर्माण है बल्कि बिजली चोरी का मामले का भी सामना वो कर रहे हैं, जिसमें उन पर करोड़ों का जुर्माना भी लगाया गया है और इधर हिंसा भड़काने के आरोप तो उन पर लगे ही हैं। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी को लेकर उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बर्क की सांसदी पर खतरा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इससे पहले 15 अप्रैल को भी विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने इस पर सुनवाई की। अब तक इस मामले में 15 बार तारीख टाली जा चुकी है, जबकि एक बार 500 रुपए का जुर्माना भी सांसद पर लगाया गया था। इस मामले की शुरुआत 5 दिसंबर 2024 को हुई, जब एसडीएम ने सांसद को पहला नोटिस जारी किया और 12 दिसंबर तक जवाब देने को कहा, लेकिन सांसद की तरफ से समय मांगे गया। इसके बाद 14 दिसंबर 2024, फिर 28 दिसंबर और फिर जनवरी 2025 में कई बार नोटिस भेजे गए और समय सीमा बढ़ाई जाती रही। वकीलों की पेशी और समय की मांग। 30 जनवरी को सांसद के वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने पेश हुए। इसके बाद 4 फरवरी और 10 फरवरी तक की मोहलत दी गई। जब उस दिन भी जवाब नहीं दिया गया तो एसडीएम ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया था और 17 फरवरी की तारीख तय की गई। 17 फरवरी की सुनवाई भी नहीं हो सकी और इसे 25 फरवरी, फिर 5 मार्च और आखिर में 18 मार्च तक बढ़ाया गया, लेकिन तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद एसडीएम ने 22 मार्च की तारीख जो थी वो निर्धारित की, लेकिन वो भी टाल दी गई। 15 अप्रैल को यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस की व्यस्तता के कारण 15 अप्रैल की तारीख तय की गई थी और इस बार सांसद की तरफ से उनके पिता ही डीएम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि बर्क के घर पर
बुलडोजर एक्शन हो सकता है, यानी बुलडोजर तैयार हो चुके हैं। जो उन्होंने अवैध निर्माण कराया है वो कभी भी गिराया जा सकता है। और इस बीच खबरें ये भी आ रही है उनके पिता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। पहले ही हाईकोर्ट में बर्क के खिलाफ एक मामला लंबित है। सांसद बर्क पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। वहीं इससे पहले 16 अप्रैल को संभल हिंसा में त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग के सामने उनके समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल ने अपने बयान दर्ज कराए थे। दोनों नेताओं से आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा और 2 सदस्यों ने करीब 3-3 घंटे तक 35 से 40 सवाल पूछे। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल अपने बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। आयोग ने 19 और 22 और 24 नवंबर के दौरान हुई घटनाओं के बारे में उनसे सवाल किया था। सांसद बर्क ने 19 नवंबर को संभल में होने और मस्जिद जाने की बात भी मानी थी। वहीं 22 नवंबर को उन्होंने जुमे की नमाज अदा की थी और मीडिया से किए गए सवालों का जवाब दिया था। 24 नवंबर 2024 को वो संभल में नहीं थे। विधायक के जो बेटे हैं सोहेल इकबाल, उसने भी बताया कि 19 नवंबर को वो मस्जिद में थे और 22 नवंबर को वो संभल में ही थे, लेकिन मस्जिद नहीं गए थे। उन्होंने 24 नवंबर को मस्जिद के बाहर रहने की जानकारी दी। वही मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्य जफर अली एडवोकेट के अलावा मसूद अली फारूकी और मौलाना कासिम को 24 मार्च को लखनऊ जाकर बयान दर्ज कराना था, लेकिन 23 मार्च को एसआईटी ने जफर अली से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वो मुरादाबाद की जेल में बंद है, जिसकी वजह से उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं हो सका। इधर 18 अप्रैल को सांसद बर्क एसआईटी के 12 वकीलों के साथ पेश हुए थे और इस दौरान संभल के नखासा थाने में उनसे लगातार 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी। बर्क से 50 सवाल पूछे गए थे। सांसद ने करीब 20 से 25 सवालों के सीधे जवाब दिए थे, लेकिन करीब 30 सवालों पर या तो वो चुप्पी साध गए या गोलमोल जवाब दिया। पूरे वक्त वो तनाव में नजर आए। संभल पुलिस ने भी 26 मार्च को दिल्ली जाकर सांसद बर्क को नोटिस थमाया था। सांसद को 8 अप्रैल को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और 4 अप्रैल को जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने एसआईटी को बताया था कि सांसद बर्क ने उन्हें जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए कहा था। बर्क ने यह भी कहा था कि शाही जामा मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहेगी। संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़की। दरअसल मस्जिद के सर्वे के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव शुरू हो गया, पुलिस को भागना पड़ा। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को वहां से खदेड़ा। उग्र भीड़ ने 3 चौपहिया और 5 बाइकों को भी आग के हवाला कर दिया। हालात कई घंटे तक बेकाबू रहे। सड़कों से 4 ट्रोली पत्थर हटाए गए। हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत भी हुई। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी। एसपी समेत 15 दूसरे पुलिसकर्मी भी इस पूरी हिंसा में घायल हुए थे। हिंसा के बाद संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत 800 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया था। अब तक मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके सामने अब बर्क की पेशी हो रही है और 3 सदस्यीय जांच जो है वो काफी हद तक अपने नतीजे तक पहुंच गई है, जिसमें रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल है। आयोग की टीम अब तक संभल में 4 बार जांच के लिए जा चुकी है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई 11 अप्रैल को लखनऊ में आयोग के सामने पेश होकर अपना बयान दे चुके हैं और सबूत भी सौंप चुके हैं। वहीं 23 मार्च को संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी गिरफ्तार किया था। 23 मार्च को संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली के घर से उन्हें कोतवाली ले गई थी और करीब 4 घंटे कोतवाली में भी उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल जाते वक्त जफर ने कहा था, हिंसा के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए मुझे जेल भेजा गया है, मुझे फंसाया जा रहा है क्योंकि मैंने पुलिस वालों की पोल खोल दी थी। मैंने बता दिया था कि बच्चों को इन्होंने ही मारा है। हिंसा में जितने भी लोग मारे गए उन्हें पुलिस और प्रशासन ने मारा है। जब जफर अली से एसआईटी ने पूछा क्या सपा सांसद को सर्वे के बारे में जानकारी थी, तो इस पर सदर ने कहा कि उनको पूरी जानकारी थी। उन्होंने 23 नवंबर की रात मुझे फोन करके सर्वे के बारे में मुझसे बातचीत की थी। सांसद ने जामा मस्जिद के आसपास जो भीड़ जमा करने के लिए भी उसको बोला था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अभी संभल से बाहर हूँ, ये काम तुम्हें ही करना है, किसी भी हाल में ये सर्वे नहीं होना चाहिए। इधर हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया, जो एडवोकेट, उन्होंने कहा सभा सांसद जफर के बारे में जफर अली को 23 नवंबर की रात 12:32 पर फोन किया गया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बेंगलुरु में हैं और मौके पर नहीं हूँ, तुम वहाँ पर हो, तुम जामा और सदर हो और तुम लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लोगों को जमा करो और हिंसा को भड़काओ। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
सर्वे किसी भी कीमत पर ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो बार बार बर्क हैं वो फ़ोन पर हिदायत दे रहे थे और 24 नवंबर को 7:01 से 8 बजे तक फ़ोन पर बातचीत भी हुई थी। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मैसेज किए गए थे जो व्हाट्सएप चैट से सामने आए हैं। सपा सांसद ने अपने फ़ोन से भी बात की, पीआरओ के फ़ोन से भी बात की और हिंसा होने के बाद बर्क ने जफर से कहा था कि आप पीसी करें, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो पुलिस की गोली से मरे। पुलिस ने अवैध तमंचे से गोली चलाई है। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की थी। जांच आयोग का गठन यूपी सरकार द्वारा गठित एक त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग में हाईकोर्ट के जज देवेंद्र अरोड़ा शामिल हैं, जिनके पास अब काफी सबूत इकट्ठे हुए, जबकि आयोग के सदस्य पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और पूर्व प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद, ये तीनों ही लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास सांसद बर्क के खिलाफ कई सारे सबूत आए जो पुलिस जांच में भी उससे मैच कर रहे हैं। यानी कभी भी किसी भी वक्त संभल के सांसद बर्क की गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे इस मामले में अभी अगली सुनवाई होनी है और उस वक्त बर्क अपनी सफाई में क्या कहते हैं वो भी देखना होगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।